गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ देखे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर को। इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या होता है भाई? 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9999। ठीक है, इसने क्या बोला? सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना 4 डिजिट का जो डिविजिबल हो किससे? 88 से। लेकिन ये तो 88 से डिविजिबल नहीं है, निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? जो लार्जेस्ट नंबर जो है 4 डिजिट, उसको क्या करोगे? 88 से डिवाइड कर दोगे। तो 88 से डिवाइड करोगे तो 88 बन जा 88। सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया? 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से कैरी क्या आ गया? 9 आ गया। फिर दोबारा किस पे गया? 1 पे। 88 बन जा 88। तो 9 में से 8 गया 1, और ये 11 में से 8 गया 3। फिर ऊपर से क्या उतारा? 9 उतार लिया भाई। ठीक है, अब किस पे जाएगा? 88 3 पे जाएगा। तो क्या आ गया? 88 3 जा 264। सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4 गया 5, 11 में 6 गया 5। देखो, जो लार्जेस्ट जो नंबर है, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि हमको 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 88 से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या बताया? वो तो नंबर हमको पता नहीं, या थोड़ी रखेंगे उसको। निकालो ये कैसे? सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या था? 9999। इसको क्या किया? 88 से डिवाइड किया। डिवाइड जैसे ही किया, हमको पता भी है 88 का डिविजिबल तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब जो रिमाइंडर हमारे सामने जो बचा है ना, जो रिमाइंडर जो हमारे सामने बचा है, वो रिमाइंडर क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है। अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा जो 88 का डिविजिबल होगा। यानी अब हम क्या करेंगे? जो लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर है यानी 9999, इसमें से क्या करेंगे? 55 को लेस कर देंगे, यानी रिमाइंडर को लेस कर देंगे। जैसे ही रिमाइंडर को लेस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और ये 99 एज इट इज। यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई 88 से डिविजिबल होने वाला एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 88 से डिविजिबल हो, 88 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कौन सा आ गया? वो 9944 9944। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया था आरआरबी ग्रुप डी रांची 2013 में। आरआरबी ग्रुप डी रांची में आया था भी क्वेश्चन। ये रांची 2013 में रांची में ये क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 337 की पावर 337 द यूनिट डिजिट ऑक्यूपाइड बाय, ये आया भाई आरआरबी ग्रुप डी मुंबई में। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी 2013 मुंबई। आरआरबी ग्रुप डी 2013 में क्वेश्चन आया भाई मुंबई के अंदर। ये क्या कि 337 की पावर क्या दे रखी है? 337 337 की पावर 337 निकालना क्या है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? केवल लास्ट डिजिट को देखते हैं, यानी यूनिट डिजिट को देखते हैं। अब यूनिट डिजिट में क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, और 7 का मैंने आपको बताया था 4 पावर के बाद क्या होगा? रिपीटेशन होगा। 7 के केस में क्या होगा? 4 पावर के बाद रिपीटेशन होगा। अब ये देखेंगे कि जो पावर दे रखी है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 से डिविजिबल का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। और उससे अलावा जो बचेगा रिमाइंडर वो हम उसकी पावर रख देंगे। जैसे हमने लास्ट में देखा क्या है? 37 लिखा हुआ है, तो 37 को क्या किया? 4 से डिवाइड, तो 4 9 जा 36,
रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, यानी क्या बच गया 7 रेज़ टू पावर 1। 7 रेज़ टू पावर 1 का मतलब क्या है 7। यानी जब आप 337 की पावर 337 को सोल्व करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 7 ही आएगा। इसमें कुछ सोचना नहीं चाहता, केवल ये क्या देखना यूनिट डिजिट, पावर ये दे रखी है भाई 7 में, तो 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो पूरी जो पावर दे रखी है आप उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 8 जा 32, 1 7, 4 4 जा 16, यहां से भी क्या आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये तो आपका हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दिया है कि 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है भाई, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल है, जो रिमाइंडर बचा उसको रिमाइंडर को लिख दो। तो रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा था तो हमने क्या लिखा 7 रेज़ टू पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, आरआरबी ग्रुप डी 2013 में मुंबई के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 121, एक नंबर है भाई, एक नंबर को डिवाइड किया किससे 121 से, और रिमाइंडर कितना आ गया 25 आ गया, और उसी नंबर को दोबारा 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि कोई नंबर आपको, कोई नंबर है उसको आपने डिवाइड किया और उसमें रिमाइंडर आया था, और फिर उसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि कोई नंबर है जिसको आपने डिवाइड किया किससे 121 से, और जैसे ही 121 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 25 आ गया। अब जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है 121 से, उसी नंबर को डिवाइड करना है दोबारा किससे 11 से, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको बताना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब जब इससे डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा ही, तो क्या लगाएंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या था 121, क्वोशिएंट क्या था x था, रिमाइंडर क्या था 25। अब क्या करेंगे 11 का केस बताना है ना, तो देखो इसके अंदर कुछ 11 छुपा हुआ है, छुपा हुआ भाई, क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11x लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 22 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो क्या किया 11 कॉमन निकाल लो, क्या आ गया 11x प्लस 2 प्लस 3, ये तो आपका क्या आ गया डिवाइजर, ये क्या आ गया क्वोशिएंट, और ये 3 क्या आ गया रिमाइंडर, 3 क्या आ गया रिमाइंडर। यानी क्वेश्चन आपको कर रहा भाई कोई नंबर है वो आपने 121 से उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या 25 आ रहा, और उसी नंबर को आप दोबारा किससे डिवाइड कर रहे हो 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बताना था आपको, तो उसी नंबर को जब 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। यानी आपका आंसर क्या आ गया इसके अंदर 3 आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका आया था ना, ये क्वेश्चन आपका आया था आरआरबी ग्रुप डी चेन्नई के अंदर 2013 में। ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने आपको करवाया डिवीजन वाला, ये आरआरबी ग्रुप डी 2013 चेन्नई के अंदर आया था भाई, चेन्नई के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2013 में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो अब की बार भी क्या होंगे बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको मतलब कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सीरीज चलेगी इसमें हम आपको ना तो ज्यादा काम करवाएंगे ना ही कम करवाएंगे, जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे रेलवे ग्रुप डी के। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी इन अ ग्रुप ऑफ काउस एंड हैंस, एक ग्रुप है अभी किसका काउस एंड हैंस का, यानी गाय का और मुर्गियों का। द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स,
उनके जो पैर है ना वो 14 ज्यादा है किससे, उनके 2 गुने उनके सिर से। तो नंबर ऑफ काउज निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, लेट दी नंबर ऑफ काउज, काउज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेट दी नंबर ऑफ हैंस, हैंस को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब आपको पता है कि गाय के कितने पैर होते हैं भाई, 4 होते हैं, 4x हो गया। मुर्गी के कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी क्या हो गया, 2y हो गया। अब वो क्या कह रहा था कि जो इनके पैर है ना वो 14 ज्यादा हैं उनके 2 गुने सिर से। अब सिर तो दोनों का एक एक होगा, सिर तो दोनों का एक एक होगा, और उसका 2 गुना क्या है, इनके पैरों का, मतलब पैर जो है 14 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 14 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 14 का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा था कि इन दोनों के पैरों के एडिशन जो है वो 14 ज्यादा है उन दोनों के सिरों का एडिशन का 2 गुना। तो आपने क्या किया, 14 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y, यहां से क्या आ गया, 4x प्लस 2y माइनस 14। ये 2y से 2y कैंसिल, क्या आ गया, 2x को इस तरफ लाएंगे तो 4x माइनस 2x माइनस 14 को उस तरफ ले गए 14, क्या आ गया, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/2 यानी कि 7, यही आएगा। और x हमारा क्या था, गाय थी ना, नंबर ऑफ काउस, और यही हमको फाइंड आउट करना था, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 7। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या कह रहा था कि आपके पास एक ग्रुप है किसका, काउस का और हैंस का, और उसमें क्या है, जो उनके जो पैर हैं, उनके जो पैर हैं उनका एडिशन 14 ज्यादा है उनके सिर के एडिशन के 2 गुना का। तो आपने क्या किया, उनके सिर का एडिशन तो ये हो गया, और उसका 2 गुना क्या है, उनके पैरों का जो ये था एडिशन था वो 14 ज्यादा था इससे। तो हमने क्या किया, 14 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो आया था ना आपका, ये आरआरबी ग्रुप डी बिलासपुर में आया था भाई 2013 में। आरआरबी ग्रुप डी बिलासपुर 2013 में आरआरबी ग्रुप डी बिलासपुर में क्वेश्चन आया था ये। तो ध्यान से क्वेश्चन कर लीजिएगा सभी को, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है ना तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। आपको 4 नंबर दे रखे हैं, आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको कल बताया था, प्राइम नंबर क्या था, जिसके 2 फैक्टर हो, यानी जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड हो। यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो 4 नंबर बोल रहा है, ये कौन कौन से, ऑप्शन ए में दे रखा 153, बी में दे रखा 143, सी में दे रखा 133 और डी में आपको दे रखा 163। ये बोल रहा है इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। अब ये देखिएगा 153 के अगर आप फैक्टर करें, 153 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है। 2 पे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है। 3 पे देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, यानी 3 पे तो जाएगा जाएगा, ये जाएगा ना। 3 5 जा, 3 1 जा, ठीक है। इसके बाद तो कोई भी आ जाए, ठीक है। इसके बाद जैसे कि क्या है, अगर आप 153 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा, 3 1 जा, इसके बाद क्या आ गया 17। यानी वैसे आप इसका अगर फैक्टर करें नॉर्मली तो क्या आएगा 1 × 9 × 17, ठीक है। अब इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, यानी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद करते हैं 143 की बात। तो 143 में क्या भाई 1 से तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है 4 3 7 और 1 8, भाई 3 से तो नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा। आगे किस पे जाएगा, ये 4 पे भी नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जा रहा, 6 पे भी नहीं जा रहा,
7 पे जाएगा नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे, 11 पे, 11 पे चला जाएगा भाई ये, क्योंकि 11 का मैंने आपको बताया था कि जो ऑड नंबर का जो एडिशन है माइनस इवन नंबर वाला, या तो 0 आ जाए या उससे डिविजिबल हो जाए। तो क्या 3 और 1 4, 4 माइनस 4 क्या आ गया 0 आ गया, यानी क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 13, यही आएगा ना। तो क्या आ गया मोर देन 2 फैक्टर, तो यानी क्या है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, जिसके 2 फैक्टर यानी जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। इसके बाद बात करते हैं भाई 133 की। 133 में भी क्या होगा, एक तो 1 ही हो गया, 2 पे जा रहा है नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है नहीं जा रहा, 4 पे जा रहा है नहीं जा रहा भाई, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं जा रहा, 7 पे जा रहा भाई ये, क्योंकि 7 की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि जो यूनिट डिजिट जो है उसका ट्वाइस, 7 की बताई थी यूनिट डिजिट क्या है ट्वाइस, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो पहले जो बचा है, यानी 13 माइनस क्या कर दोगे 6, क्या आ गया 7, 7 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा डिवाइड होगा। तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 को इससे डिवाइड करोगे कितना आ गया 19, ठीक है। तो 1 क्रॉस 7 क्रॉस 19। अब नेक्स्ट करते हैं 163 की। अब 163 के आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 1 पे, 2 पे, 3 पे और किसी पे भी नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा 163 पे ही जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है 4 केस थे आपके सामने, चारों में से इनके 3 फैक्टर, इसके भी 3 फैक्टर, इसके भी 3 फैक्टर, इसके क्या है 2 फैक्टर, और प्राइम नंबर कौन सा था जिसके क्या हो 2 फैक्टर हो। तो ये क्या है 163 क्या है प्राइम नंबर, 163 क्या है प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि भाई प्राइम नंबर कौन सा है जिसके 2 फैक्टर हो। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था भाई, ये जो क्वेश्चन है कि भाई प्राइम नंबर बताओ, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था ये। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। एक बार रब कर लेते हैं इसको। अब क्वेश्चन आपके सामने, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम के में कह रहा है ये द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट। जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 4 तो डिविडेंड, अगर रिमाइंडर 4 दे दिया जाए, देखो ये कह रहा है आपको कि जो डिवाइजर जो है वो 4 गुना है क्वोशिएंट का और 3 गुना है रिमाइंडर का, और आपसे पूछा क्या है डिविडेंड, डिविडेंड निकालना आपको। और कंडीशन क्या दे रखी है कि रिमाइंडर जब क्या हो 4 दे रखा हो। अगर रिमाइंडर 4 है तो यहां पुट करोगे 4, तो 3 4 जा क्या आ गया 12 आ गया, यानी डिवाइजर क्या आ गया आपके सामने 12, डिवाइजर की वैल्यू 12 आ गई। रिमाइंडर क्या आपके पास है, आगे बात सुनिए। अब देखिएगा क्वोशिएंट की निकालोगे यहां से, डिवाइजर इक्वल टू क्या है 4 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, डिवाइजर कितना है 12, 4 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या आ गया 12/4 यानी कि 3। ठीक है, आपके पास डिवाइजर आ चुका है, रिमाइंडर तो आपको दे ही रखा था कितना 4 दे रखा था, और क्वोशिएंट भी आपके पास आ चुका है क्या 3। आपको पता है क्या यही होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है भाई
डिविडेंड अभी पीछे क्वेश्चन क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसके अंदर हमारे पास डिवाइजर भी है, कोशेंट भी है और रिमाइंडर भी है। डिवाइजर कितना है 12, कोशेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 4, 12 3 जा 36 प्लस 4 40, यानी हमारे पास डिविडेंड क्या आ गया 40 आ गया। यानी आपका जो डिविडेंड इसमें है क्या है 40 है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्या, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी डिवाइजर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, यानी डिवाइजर जो था वो 4 गुना तो कोशेंट का था और 3 गुना रिमाइंडर का था, और रिमाइंडर में क्या दे रखा था 4 दे रखा था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन था ना आपका, ये क्वेश्चन आया था अभी आरआरबी ग्रुप डी 2013 के अंदर, रांची के अंदर क्वेश्चन आया था ये आरआरबी ग्रुप डी 2013 रांची, आरआरबी ग्रुप डी 2013 में क्वेश्चन आया था ये रेलवे ग्रुप डी में, किसके अंदर रांची जोन से क्वेश्चन आया था ये। उम्मीद आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द लिस्ट नंबर शुड बी एडेड एट 1000 टू मेक एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा कि 1000 के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें, मतलब छोटे से छोटा नंबर 1000 के अंदर छोटे से छोटा नंबर क्या ऐड करें कि वो 45 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन है आपके सामने कि 1000 के अंदर छोटे से छोटा नंबर क्या ऐड करें कि वो 45 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 45 का डिविजिबिलिटी देखना है ना, तो 45 से डिवाइड कर दो, 45 2 जा 90, क्या आ गया 10, फिर 100, 45 2 जा 90, क्या आ गया 10, यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है 10 बच रहा है। यानी अगर हमारा ये हमारा 1000 की जगह अगर 990 होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन वो बोल क्या रहा है, बोल तो ये रहा है ना कि 1000 में छोटे से छोटा नंबर क्या ऐड करें कि वो 45 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। तो आप क्या करोगे, यहां तो कंप्लीट डिविजिबल है, इसके अंदर 45 और ऐड कर दो, तो 990 में क्या करोगे 45 का एडिशन, तो 5 9 4 13 कैरी 1 9 और 1 10, यानी क्या आ गया 1035, यानी 1000 के अंदर कितना एडिशन किया 35 का, तो 35 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यानी वो लिस्ट नंबर आ गया कि 35 का अगर आप एडिशन कर देंगे 1000 के अंदर तो क्या हो जाएगा 45 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था भाई, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था ये। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 10 टू 60, सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 10 टू 60, 10 टू 60 का आपको ऑड नंबर का एडिशन बताना है। सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 10 टू 60, फ्रॉम 10 टू 60 इनका सम बताना है अभी। अब देखो हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर था, वो क्या था, अगर हम 60 तक का निकालें, 60 तक में क्या होगा भाई, जो हमारे पास ओड नंबर थे, ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या था, वो n स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन हमारे इसमें क्या दे रखा है, अगर हम 1 से लेकर 59 तक देखें तो क्या आएगा 59 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी हमने, ऐसा इसलिए किया कि टोटल जो है 10 से 60 की बात कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया
1 से लेकर 60 तक निकाल दिया। अब 1 से 60 तक कितने और नंबर होंगे? 1 से लेकर 60 तक कितने और नंबर होंगे? 30 और नंबर होंगे। और वो कैसे निकाला? 59 प्लस 1/2 यानी 60/2। ये तो हमने निकाले टोटल, यानी 1 से लेकर 60 तक के ओड नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां तक का? 1 से लेकर 10 तक का। तो 1 से लेकर 10 तक में क्या आ जाएगा भाई? 9 + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया ये? 10/2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया 30 का स्क्वायर। 900 माइनस 2 5 जा 5 का स्क्वायर 25 यानी 875। यानी आपका जो ओड नंबर का सम होगा फ्रॉम 10 to 60 वो कितना आएगा? 875। आपने क्या किया? टोटल का निकाल लिया। टोटल में से क्या किया? 10 तक के ओड नंबर्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि क्या आ गया? 25। और 900 माइनस 25 क्या आ गया? 875। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जो आपका क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछ सकता है भाई। ठीक है, आपको इस सीरीज के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको, और साथ में जो आपके आने के चांसेस है, यानी आपके लिए जो क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चंस भी आपको साथ में करवाए जा रहे हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।